अब्दुल भाई, क्या हम यहीं बैठे रहेंगे? और हम कर भी क्या सकते हैं? क्या मतलब हम कुछ नहीं कर सकते? वो मेहमाती भाई को ले गए हैं और हम कुछ नहीं कर सके। कम से कम हम उसके साथ तो जाकर मर सकते हैं। हम कहाँ जाएं? क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो जिंदा भी है या नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मुझे समझाएगा कोई? समझने की क्या बात है? वो उन्हें फंसा कर ले गए। वो पोलाद भाई से मुज़ाकरात चाहते हैं और उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। मेहमाती भाई चले गए। अब्दुल भाई, तुमसे बात कर रहा हूं। क्या यहां बैठकर सिर्फ बात ही करते रहेंगे? क्या तुम चुप रह सकते हो? एहरान ठीक कह रहा है अब्दुल भाई। क्या हम लोग इस तरह यहां हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हम कम से कम जाकर बदला ले सकते हैं। करना क्या है इसका फैसला भाई करेंगे। वो बाहर आएंगे तो उनसे पूछते हैं क्या करना है। ठीक है, वो फैसला कर सकते हैं, मगर उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें इस बात की कोई तकलीफ ना हो, मगर जो भी हो उनसे बात करनी होगी। भाई, ये सब कह रहे हैं कि मेरा मतलब है ये जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं अब्दुल भाई। चलो। जो उठा सकते उठा लो। उन्होंने तुम्हारा ये हाल करके फेंक दिया, मगर तुम देखना, मैं उनका इससे भी बुरा असर करूंगा। मैं माती, तुम्हें जिंदा रहना होगा उनकी चीखें सुनने के लिए, उनका हाल देखने के लिए। तुम साथ नहीं आओगे मैं माती।
आप मुझे यहां छोड़कर क्यों जा रहे हैं भाई? नहीं, क्योंकि तुमने कहीं और जाना है। ठीक है, कहां? अपना बहुत ख्याल रखना मेमाती। आप भी अपना ख्याल रखना भाई। हम जरूर मिलेंगे। ख्याल रखना। उस तरफ। ऊपर जाओ। कहीं उन्हें मार तो नहीं दिया भाई? ये हम कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने मेमाती भाई को यहां मारा होगा? या मेरे अल्लाह, ऐसी बातें तो मत करो अब्दुल हई। वो चले गए यहां से। क्या हम नहीं ढूंढ सकते कि वो कहां है? ऐसे क्यों देख रहे हो अब्दुल हई? क्या मैं सवाल नहीं कर सकता? भाई क्या अल्पर को फोन करूं? हाँ, कॉल करो, मगर कुछ पता नहीं चलेगा अब्दुल हई। भाई जो फर्श पर खून था, क्या वो वाकई में मेमाती भाई का खून था? मैं नहीं जानता अरहान, नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता हूं मैं।
हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। हम बहुत जल्द अनकरा पर काबिज हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें एहतियात से काम लेना होगा नाजिम। हमें यहां पर अभी भी कुछ अरसे के लिए पुरसुकून रहना होगा। मैं अच्छी तरह समझ गया जनाब। मुल्क इन दिनों तबाही का शिकार है और हमें और तबाही मचानी है। हम किसको गोली मारें? हाँ कान, तुम क्यों इतने जालिम आदमी हो? थोड़ा आराम करो। तुम्हारी आंख भी अभी जख्मी है, क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो? नाजिम, क्या तुम्हें भी मेरी तरह मेमाती के लिए अफसोस है? बिल्कुल नहीं जनाब। तुम दोनों आपस में ये तय कर लो। नाजिम, मेरे मेहमान को अंदर भेज दो। जी ठीक है। आओ मेरे अजीज, आओ। कैसे हैं इस्कंदर साहब? ठीक हूं। हम दोनों के लिए मैंने एक बहुत अच्छा मंसूबा बनाया है, जानकर आपको यकीनन खुशी होगी। और वो क्या है? क्या आपके लोग जश्न मनाएंगे? बिल्कुल मनाएंगे। एक जगह का इंतखाब करें, मैं अपने आदमियों को वहां भेजूंगा। वो वहां गोलियां चलाएंगे और इस तरह फसाद फूट पड़ेगा और इन फसादात से पूरा मुल्क मुतासिर हो जाएगा। इस्तांबुल में हालात बेकाबू होने से पूरा तुर्की बेकाबू हो जाएगा। मुझे इस बारे में अपने लोगों से बात करनी होगी। जरूर करो। मैं तंजीमी मामलात में मुदाखलत नहीं करूंगा। क्या तुम कुछ कहोगे नहीं फुआद? मैं क्या कहूं इंजी, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त तो दो। मत सोचो फुआद। तुमने पहले कौन सा सोचा है अपनी जिंदगी के बारे में जो अभी सोचोगे? तुम जिस आदमी की बात कर रही हो वो हमारे बाबा हैं। तकरीब, जनाजे में मिलना या मीटिंग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो अब मैं क्या कहूं इंजी? मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस तुम फैसला कर लो कि तुम मेरे साथ हो या नहीं। माय डियर, जानता हूं तुम तजुर्बेकार हो, मगर उन्हें मैं अपने हाथों से नहीं मार सकता। ओह, और कौन मार सकता है उन्हें यार? सब एक मंसूबे के तहत होगा, बस हाँ कहो तुम। इस काम में बलूत की मदद ले सकते हैं हम इंजी। बेवकूफ मत बनो फुआद। बलूत बाबा के खिलाफ किसी भी किस्म का कोई काम नहीं करेगा। हाँ, तो फिर ये कैसे होगा भला? ये सब मुझ पर छोड़ दो तुम। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक बात पूछूंगा मैं तुमसे। तुम लोगों को मारने में खुद को मुलविस कर रही हो, मगर मुझे इस तरह के कामों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। लेकिन क्या करूं, एक भाई होने के नाते मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन इंजी, एक बात कहूं तुम्हें, कहीं तुम लोगों को मारने की आदत ना बना लो। क्या पता बाबा को मारने के बाद ऐसा ना हो कि सब कुछ हथियाने के लिए मेरी ही जान की दुश्मन बन जाओ।
बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बुलाया बॉस? जश्न में क्या क्या होता है जल्दी से बताओ मोरो। हमेशा की तरह बहुत शानदार जश्न मनाएंगे, गाना गाएंगे और नाचेंगे। बहुत से लोगों को दावत दी है हमने, बहुत अच्छी तकरीब होगी। तो आज रात की तैयारी करो, कुछ मुख्तलिफ होना चाहिए, उन्हें भी पता चले कि हम किसी से कम नहीं हैं। बिल्कुल मेरे बॉस, लेकिन मैं इस इश्तियाल अंगेजी से डरता हूं। हर कोई बहुत परेशान है। चाहे जो भी हो, अपने तरबियत याफ्ता बच्चों को भी वहां भेजना। यह उनके लिए एक सबक होगा। अगर रियासत का डंडा उन्होंने चख लिया तो वो तंजीम के मजीद करीब आ जाएंगे। जी ठीक है बॉस। दोस्तों को उनके साथ मत भेजना, उससे मुझे काम है। जैसा आप कहें। हाँ, बोलत का क्या हुआ मोरो? ब्लू तियालचन आज मारा जाएगा। अच्छा है। चेतन, दुर्सुन से रुकने का कहो। बॉस उसके साथ ही रहना चाहते हैं। हम कहां जा रहे हैं भाई? हम कहीं नहीं जा रहे। हम इस काम के लिए लोगों को इस्तेमाल करेंगे। चेतन, यलदरम को भी मत भेजना, वो बाद में हमारे काम आ सकता है। उस डमी में? मैं पहले ऐसा ही था, मेहनत करके आज इस मकाम पर पहुंचा हूं। आप ठीक कह रहे हैं भाई, अब हम टूट चुके हैं। ये फजूल बातें कहना बंद करो, दिमाग से सोचो जरा। तुम हमेशा बेवकूफों वाली बातें करते हो, कब सीखोगे? भाई मेरे शहर का एक आदमी है, क्या हम उसे भी यहां रख सकते हैं? हाँ हाँ, पूरे गांव को उठाकर यहां ले आओ, हम सबको रख लेंगे यहां। याद रखो तुम एक इनकिलाबी हो, जानते हो ना हम किसी भी वक्त मर सकते हैं। लेकिन भाई उसकी मां ने उसे मेरे सुपुर्द किया है। तुम जानते हो कि अपनी बात कैसे मनवाई जाती है। अच्छा ठीक है, उसे रहने दो यहां। जाओ अब। मैम आते। जी भाई, आप भी अपना ख्याल रखना भाई। कुछ लोगों ने बांसुरी से अपनी कहानियां सुनाई, जालिमाना जुदाई की शिकायत नहीं की। तुम भी मुझे अपनी कहानी और शिकायत सुना सकते हो। बाबा, मैंने आपसे कहा था सिर्फ आप ही हैं जो मुझे समझ पाएंगे।
कुछ हो गया है मुझसे, कुछ ऐसा जो शायद आप भी ना समझ पाए। हुआ क्या है? जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लिया है। मेमाती की जिंदगी के बदले में मेरा राज जानना चाहते थे और मैंने मना कर दिया। क्या मेमाती को छोड़ दिया? मैंने अकेला छोड़ दिया। वो जिंदा है? नहीं मालूम। अगर वो जिंदा नहीं तो ये तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने उसे बचाया नहीं। क्या तुम अपना वादा भूल गए जो तुमने मुझसे किया था? तुमने कहा था तुम या तो मारोगे या मर जाओगे। बाबा, उन्होंने मेरे पर काट दिए। मेरे पास कोई आर्मी या जर्नल्स नहीं है, बस कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं प्यार करता हूं, और वो आते हैं और उनमें से भी किसी को ले जाते हैं, और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। मैं ऐसे जंग कैसे लड़ूंगा कि मैं किसी से वादा करके उसे पूरा ना कर सकूं? सब कुछ तबाह कर दूं क्या? जब तुमने ये शुरू किया था तो क्या मेमाती या अब्दुल हई को जानते थे? नहीं। बेटा, क्या उनमें से कोई जिंदा है जिन लोगों को तुम जानते थे? नहीं। बेटा, तुमने इस सब के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को देखा है। तुमने इस कौम की खिदमत के लिए हमें भी छोड़ दिया और मुझे तुम पर फख्र है। मैंने ये भी देखा तुमने अपनी मोहब्बत से लोगों को मुत्तहिद रखा। जानते हो बेटा, मैं हमेशा सोचता था अगर कोई कभी मेरे पास आकर कहे कि मुझे खिदमत के लिए चुन लिया गया है, लेकिन मुझे उसके लिए अपने बेटे को कुर्बान करना होगा, मैं सोचता था कि मैं क्या कहूंगा इस बारे में। शायद ये नहीं कर पाता, लेकिन आज मैं रश्क करता हूं तुम्हारे इस फैसले पर बेटा। जानता हूं बाबा, आपने अपना सब कुर्बान कर दिया। अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह से दुआ की कि मुझे एक बेटा अता फरमा जिसे कुर्बान कर सकूं। उन्होंने वादा किया कि अगर बेटा हुआ तो अल्लाह के लिए कुर्बान कर दूंगा। उनकी दुआ कबूल हो गई और उनके यहां बेटा हुआ। दुनिया में कोई बाप और बेटा ऐसा न हुआ जैसे हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। लेकिन कुछ अरसे बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके वादे की याद दिलाई गई। हजरत इब्राहिम ने अपने प्यारे बेटे को अपने वादे के बारे में बताया। हजरत इस्माइल ने बगैर किसी झिझक के कबूल कर लिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की बात पर कोई भी एतराज नहीं किया, बल्कि अपने वालिद से कहा कि अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा करें, और यह भी कहा कि बाबा, अल्लाह से किया हुआ वादा किसी सूरत न तोड़ें। हजरत इस्माइल ने गर्दन झुका दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी हिचकिचाहट छोड़ दी और बेटे के गले पर छुरी चलाई। छुरी ने गला नहीं काटा। छुरी इतनी तेज थी कि वहां पड़े पत्थर को तो काट दिया, मगर इस्माइल के गले को नहीं काट सकी। बाबा, ना ही मैं इब्राहिम हूं और ना ही मैं माती इस्माइल। तुम्हें ईमान का सबूत देना होगा, वाबस्तगी का सबूत देना होगा, वफादारी का सबूत देना होगा। तुम ईमानदार हो, वाबस्ता हो, वफादार भी हो, लेकिन तुम्हारे दिल में शक भी है। सबसे पहले वादा पूरा करो। जिसके लिए चुने गए हो उसके साथ इंसाफ करो और अपने शक व शुबहात दूर करो। सब्र करो, क्योंकि फैसला अल्लाह करेगा
कि तुम्हारी छुरी कितनी तेज है और क्या काटेगी। यस। क्या बात है फुआद? कैसे हैं बाबा? मैं ठीक हूं, मगर तुम्हारी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूं। नहीं, इस बार कोई बकवास करने नहीं आया हूं मैं। बाबा, मुझे लगता है इंजी पागल हो गई है। ये मुश्किल वक्त है उसके लिए। अगर तुम थोड़ा सा भी उसका साथ दो तो वो बहुत तेजी से बेहतर हो सकती है। उसका साथ देने का ही वादा किया था मैंने, लेकिन इस बार जो मांग रही है उसमें साथ नहीं दे सकता। मैं जानता हूं। आप कैसे जानते हैं? वो आई थी और उसने मुझे खूब बातें सुनाई। जानते हैं, आपसे मिलने के बाद वो मेरे पास आई थी। वो आपको सजा के तौर पर आपको जान से मारना चाहती है। क्या तुम पागल हो गए फुआद? बदकिस्मती से ये सच है। आपकी होनहार अक्लमंद बेटी आपको मारने के लिए मंसूबा बना रही है। उसने मुझसे पूछा कि अगर तुम साथ दो तो मैं बाबा को मार दूंगी। तुमने क्या कहा? मैंने हाँ कह दिया उसे। तो तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? तो किसे बताता मैं? क्या आप चाहते हैं आपको मार डाले वो? शुक्रिया फवाद, मैं उसे संभाल लूंगा। बस तुम किसी और को मत बताना। बाबा, प्यारे बाबा, इंजी के बेटे को ढूंढने की जरूरत है आपको, वरना वो अपने पूरे खानदान को मार डालेगी।